उदाहरण 11। 10वें में हमने देख लिया कि दोनों पद्धति से हम उत्तर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा आपका पूंजी खाता बनाना, ठीक है ना। पूंजी खाता बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा और उस पद्धति से हमें आंसर मिल गया। एक बात हमेशा याद रखना कि पूंजी पर ब्याज जब भी गिनना है प्रारंभिक पूंजी होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रारंभिक पूंजी के बिना ब्याज मिलेगा नहीं। तो अब हम सवाल 11 पर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 11। उदाहरण 11 पढ़ेंगे। जेनेट, अक्षरा और सपना समान हिस्से के साझेदार है। तो यहाँ पर समान हिस्सा बोला है। समान किसका हिस्सा बोला है? लाभ हानि का। 1-1-1 तीनों का हिस्सा समान, यानी लाभ हानि का हिस्सा है समान। उनकी पूंजी कुल पूंजी शब्द है। कुल मतलब इन तीनों की मिलके 3 लाख है। उनकी पूंजी का प्रमाण 2-3-5 है। तो पूंजी का प्रमाण 2-3-5 मतलब क्या हुआ? लाभ का प्रमाण हो तो उसमें लाभ को बांटो, पूंजी का प्रमाण हो तो पूंजी को बांटो। पर पूंजी को बांटने की क्यों जरूरत है? आगे पढ़ेंगे पता चल जाएगा आपको। पेढ़ी पूंजी पर वार्षिक 6% की दर से ब्याज चुकाती है। पेढ़ी ब्याज चुका रही है, साझेदार को ब्याज मिल रहा है। ब्याज चुका रही है पेढ़ी 6% की दर से। पूंजी कहाँ पर है? ये रही, तीनों की मिक्स में है। अब क्या करे? तीनों की अलग अलग पूंजी करो और तीनों का ब्याज। क्यों ऐसा? क्योंकि आगे और देखो पता चलेगा। साझेदार अक्षरा को पूंजी पर ब्याज के साथ 45,400 मिले तो साझेदार जेनेट और सपना को पूंजी और ब्याज के साथ कितने मिलेंगे? तो अब यहाँ पर इसको अक्षरा है, मैंने यहाँ पर एक कॉलम बनाई है, विवरण जेनेट, अक्षरा और सपना के रूप है। और यहाँ पर अक्षरा को कितना मिल रहा है? 45,400, वो लिख दिया है। अब ये जो 45,400 उसमें पूंजी का ब्याज और लाभ सब ब्याज के साथ उसको इतने पैसे मिल रहे हैं। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि ब्याज के साथ उसको ये पैसे मिल रहे हैं तो इसमें ब्याज कितना है, और ब्याज के साथ मतलब लाभ भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो लाभ इसके अंदर कितना है, ठीक। तो ब्याज अलग अलग करेंगे तब पता चलेगा। पहले तो हमें पूंजी अलग करेंगे तब ब्याज मिलेगा ना। तो पूंजी कितनी दी गई है? 3 लाख। उस पर ब्याज ढूंढना है हमें। पूंजी अलग अलग करनी है, ठीक है ना। तो पूंजी को किस में बांटेंगे? समान हिस्से में बांटेंगे? नहीं, हम अलग अलग प्रमाण में बांटेंगे पूंजी को। पूंजी के प्रमाण में ही बांटा जाता है। तो पहले तो पूंजी को बांट लेते हैं। तीन लाख गुणा 2 भाग 10, ठीक है ना। अरे 3 लाख गुणा 2, तो ये उसका अनुपात है जेनेट का, वो आ गया। जेनेट का अनुपात आ गया 2 और भाग 10, तो इन तीनों का टोटल है वो भाग 10 बराबर। तो इस तरह से जेनेट का मिला, जेनेट की पूंजी मिली 60,000। उसी तरह अक्षरा की देखते हैं। अक्षरा का कितना प्रमाण है? 3 भाग 10, यानी अक्षरा को मिले 90,000 पूंजी है उसकी। उसके बाद है सपना की बारी। सपना का अनुपात है 5 भाग 10, तो उसको मिल रहे हैं 1.5 लाख पूंजी। तो तीनों की पूंजी हमें मिल गई। तो हम यहाँ पर पहले पूंजी लिख देते हैं। सिर्फ पूंजी का काम से गणना के लिए है। जेनेट की पूंजी 60,000, अक्षरा की पूंजी 90,000 और सपना की पूंजी 1,50,000। अब पूंजी पर पहले ब्याज गिनेंगे, क्योंकि ब्याज के साथ इसको पैसा मिला ना। तो पूंजी को ब्याज, ये सिर्फ लिखने के लिए, ये कॉलम इसका गणना में कोई काम नहीं। हम यहाँ पर देखेंगे पूंजी का ब्याज। पूंजी पर कितना ब्याज बोला है? 6%। 6 3600। फिर भी हम कैलसी का उपयोग करते हैं, देख लेते हैं। 60,000 गुणा 6%, 3600 आया। उसके बाद 90,000 गुणा 6%,
5400, उसके बाद 1.5 लाख गुणा 6%, कितने आए 9000, ये ब्याज। अब देखो क्या लिखा था सवाल में, 3 लाख उसका उपयोग कर लिया, 2, 3, 5 उपयोग कर लिया, 6% ब्याज हमने गिन लिया। अब देखते हैं, अक्षरा को पूंजी के ब्याज के सहित 45,400 मिले, तो ब्याज के सहित क्या होगा, लाभ मिले है ना, तो क्या होगा लाभ, कौन सा लाभ, वितरण पात्र लाभ। तो उसमें 4500 रुपए ब्याज है, तो बाकी के लाभ कितना होगा, लाभ के साथ मिले हैं, तो हम यहाँ पर लाभ प्लस ब्याज बराबर कुल प्राप्त रकम, ठीक है। तो कुल प्राप्त रकम कितनी है 45,400, ब्याज कितना है 5400, तो लाभ आपको मिलेगा। अब इसमें से ये यहाँ लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस, तो आपको लाभ प्राप्त होगा 45,400 माइनस 5400 बराबर कितना हो रहा है 40,000 बराबर। तो यहाँ पर आप गणना भी कर सकते हो ऐसे, 45,400 माइनस 5400 इज इक्वल टू 40,000, तो 40,000। समझ में आया आपको, 40,000 प्राप्त हुआ। तो कहाँ से गणना कहाँ पहुंची, पूंजी ज्ञात की हमने तो उस पर ब्याज मिला, अब ब्याज के साथ इतने पैसे हैं, क्या लिखा है पूंजी के ब्याज के साथ, पूंजी के साथ शब्द नहीं है, ब्याज के साथ बोला है, तो ये रहा ब्याज और उसके साथ क्या है लाभ, दोनों मिला के उसको कितने मिले 45,400। अब क्या करें, इन दोनों का टोटल तो दिया हुआ नहीं है, कहाँ से मिलेगा, मिलेगा लाभ का अनुपात क्या है समान। अब समान है, अक्षरा को 40,000 मिल रहे थे, जैनेट को भी 40 मिलेंगे, सपना को भी 40 मिलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लाभ का प्रमाण समान है, तो अक्षरा का लाभ 40,000